सफल बनाए हम। जीवन का है राम क्षमा और वैर घृणा है रावण। लाभ लाभ आदि में समर जीते हम समरांगण। शूरवीर प्रभु वीतराग का ध्यान लगाए हम। जीवन सफल बनाए हम। जीवन सफल बनाए हम। विनय धर्म का मूल बताया, फिर क्यों अहम को धारे। अहम से अरहम की यात्रा कर निज आत्मा को तारे। गणधर गौतम की घटना को भूल न पाए हम। जीवन सफल बनाए हम। जीवन सफल बनाए हम। गंगा जल सा निर्मल मन हो, यही लक्ष्य हमारा। कर पुरुषार्थ तोड़ना हमको मोह माया की आरा। कथनी कथनी करनी से कथनी करनी की दूरी को शीघ्र मिटाए हम। मन को शांत बनाए हम। जीवन सफल बनाए हम। इच्छाओं का अंत नहीं है, कोई कोई छोड़े। घेरा कठिन कामनाओं का, वीर ले ही जन तोड़े। चाह गई चिंता भी मिट गई, भूल न पाए हम। जीवन सफल बनाए हम। करके शांत कषायों को आत्मानंद पाए हम। जीवन सफल बनाए हम। जीवन सफल बनाए हम। भिक्षु को नमन। महातपस्वी युवा मनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण के श्री चरणों में श्रद्धा से नमन। अत्र विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी और मुनि श्री कुणाल कुमार जी के श्री चरणों में मेरा भाव भरा नमन। धर्म प्रेमी भाइयों बंधुओं और 13वें प्रोफेशनल फोरम के सभी ब्रांचेस के मेंबर सदस्य, इस जोन के प्रेसिडेंट भाई प्रवीण जी सिवैया, सभी से सादर जय जिनेंद्र। 13वां प्रोफेशनल फोरम का आज यह इस चातुर्मास में संबोध कार्यशाला का प्रथम कार्यक्रम और उसमें भी जो विषय है आचार्य भिक्षु के सिद्धांत और मर्यादाएं, जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। आचार्य भिक्षु दूर दृष्टा थे, युग दृष्टा थे। उन्होंने समय की मांग को देखकर
आज से 250 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1832 में संघ को एक डोर में बांधने के लिए कुछ विशेष मर्यादाओं का निर्माण किया, जो मर्यादाएं संघ को एक डोर में बांध सके और श्रावक समाज को संयम में प्रविष्ट होने के लिए कुछ मौलिक सिद्धांत भी बताए, जैसे साध्य और साध्य के साधन की मीमांसा, दान दया, तेरापन और मूर्ति पूजा, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसमें हम लौकिक और लोकोत्तर धर्म को समझ सके। मर्यादाएं जैसे एक आचार्य की आज्ञा में रहना, सर्व साधु साध्वी विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, आदि आदि ऐसी मौलिक मर्यादाएं धर्मसंघ को प्रदान की। तो ऐसे मुख्य विषय पर आराध्य तिथि चैनल में विश्व वंदन मुनिवृंद, तेरापन ऑपरेशन की सदस्य भाई और बहनों, रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत तेरापन ऑपरेशन के तत्वाधान में आचार्य भिक्षु के सिद्धांत व मर्यादा विषय रखा गया है। जैन शासन तेजस्वी शासन है, उसकी तेजस्विता का मूल आधार आचार है। जिन शासन का एक धार्मिक संगठन तेरापंथ है। तेरापंथ एक भव्य भवन है जिसकी आधारशिला मजबूत और गहरी है। इसकी नींवों में श्रद्धा भक्ति का रस भरा हुआ है, तो दीवारों पर अनुशासन और मर्यादा के गीत लिखे हुए हैं। इसकी खिड़कियों से चिंतन का स्वर मुखरित होता है, तो छतों पर आचार और यश की पताकाएं फहराती है। तेरापन व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित धर्म संघ है। इस धर्म संघ के सर्वे सर्वा संस्थापक आचार्य भिक्षु हुए हैं। तत्कालीन साधवाचार में आई शिथिलता को देखकर उनका मन उद्वेलित हुआ, प्रकंपित हुआ। जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा था, आज वो रूप नजर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने धर्म क्रांति की और वो धर्म क्रांति तेरापन के रूप में विख्यात हुई। उनकी धर्म क्रांति का मूल जो आधार था अब है पाप भीरुता और जागरूकता। ये 13-15 के उद्भव के मूल कारण हुए हैं। और ऐसे आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की, आचार और विचार को लेकर क्रांति की। दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई, हरित क्रांति आदि बहुत क्रांतियां हुई, लेकिन वो लंबे समय तक टिकी नहीं। जिन शासन में भी कई क्रांतियां हुई, लंबे समय तक टिकी नहीं। इसका कारण यह था, आचार क्रांतियां तो बहुत हुई, विचार क्रांति नहीं हुई। विचार क्रांति होगी तब ही कोई
संगठन लंबे समय तक चल सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने आचार और विचार दोनों की क्रांति की, जिनके कारण आज तेरापन को करीबन 260 से ऊपर वर्ष हो गए, 65 के आसपास के वर्ष हो गए हैं और एकदम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो आचार क्या है, विचार क्या है? आचार से तात्पर्य है विधि निषेध का ज्ञान, और साधु के आचार क्या है, साधु के विचार क्या, उसके बारे में यहाँ आचार आधा कर्मिक भोजन, थानकों में पुस्तक पन्ने साधुओं के लिखे हुए पड़े रहते थे, बिना प्रतिलेखना ऐसे ही रह जाते थे, पुस्तक पन्ने छोड़कर चले जाते थे। तो ये आचार संबंधी, और विचार में दान, दया, मिथ्यात्व की करनी, सत करनी, साध्य और साधन, इन सब बातों को लेकर उन्होंने क्रांति की। सर्वप्रथम हम आचार की बात करते हैं। आचार्य भिक्षु ने वो सुंदर बात की कि हमने घर बार छोड़ा है, आत्मा के लिए घर बार छोड़ा है, सत्य के लिए घर बार छोड़ा है, और 5 महाव्रतों को हमने स्वीकार किया है। उसमें यदि दोष लगता है तो हमारी साधना कैसे सुचारू ढंग से संपादित होगी और हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। साधु के लिए भी भोजन बनाया जाता है और साधुओं के लिए स्थानक बनाया जाता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, घर का टावर छोड़कर औरों ऊपर आस और टोपी ऊपर टोप लो, किसो काम कर जाए। घर की तो संपत्ति छोड़ी और फिर कहते ये मेरा स्थानक है, ये मेरा स्थानक है। पुराने समय में स्थानक के ऊपर से नाम लिखा हुआ होता, आज भी है कि ये बुद्धमल जी का स्थानक है, ये रघुनाथ जी का स्थानक है, ये जयमल जी का स्थानक है। और आपस में इतना विरोध था, जयमल जी वाले बुद्ध जी में नहीं जाते, बुद्ध जी वाले अमुक में नहीं जाते, ऐसी परिस्थितियाँ थी। और उस समय तो हमने देखा नहीं, लेकिन मेरी दीक्षा के 4 साल के बाद में करीबन, तो हम जयपुर से आ रहे थे जयपुर से, तो वहाँ 2 परंपरा के स्थानक थे। तो महाराज आप यहाँ रुक सकते हो? मैंने कहा हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रूप जी का स्थानक हो चाहे राम जी का स्थानक हो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, स्थान है वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन वहाँ रूप जी का स्थानक है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो रूप जी वाले राम जी के स्थानक में नहीं जाते हैं और राम जी वाले रूप जी के स्थानक में नहीं जाते हैं। आज भी मतलब काफी वर्ष पहले की बात है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने ये एक बात कही, हमने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, फिर स्थानक से हमारा क्या लेना देना। आज सामाजिक प्रवृत्ति के लिए बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ 13 भवन बनता समाज में, तो वो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों प्रवृत्तियाँ उसमें चलती हैं। समाज अपनी सुविधा के लिए बनाता है और कहीं भी ऐसा नहीं कोई आचार्य तुलसी का 13 भवन है, आचार्य महाप्रज्ञ जी का 13 भवन है। एक समाज व्यवस्था है, उसमें आचार्य भिक्षु ने विरोध नहीं किया। आचार्य भिक्षु ने इस बात का विरोध किया, स्वामित्व जमाए हुए थे, ये मेरा स्थानक है, ये मेरा स्थानक है। तब आचार्य भिक्षु ने क्रांति की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आचार संबंधी, साधु के लिए भी भोजन बनाया जाता है, बिना आज्ञा दीक्षा देते थे। मतलब लड़का किसी का है और आज्ञा किसी के और दीक्षा दे देते थे। इन सब बातों को लेकर आचार्य भिक्षु ने क्रांति की। ऐसे विचार क्रांति बहुत महत्वपूर्ण बात है। दान और दया, साध्य और साधन, सामाजिक उपकार, आध्यात्मिक उपकार और मिथ्यात्व की सत करनी। आचार्य भिक्षु ने कहा लौकिक धर्म अलग है, लोकोत्तर धर्म अलग है, संसार का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है। लेकिन एक ये अवधारणा है कि किसी व्यक्ति को देने से पुण्य का बंद होता है। और कुछ परंपरा ये भी है, अल्प हिंसा बहु निर्जरा, थोड़ी हिंसा होती है और ज्यादा निद्रा होती है। आचार्य भिक्षु ने कहा ऐसा नहीं है। और पहली बात तो यह
पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है। पुण्य जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ शुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ कर्म क्षय होते हैं, निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंद होता है, साथ में पुण्य का बंद होता है। जैसे व्यक्ति खेती करता है और वो किसके लिए खेती करता है? अनाज के लिए, तो पीछे घास हो जाती है। उसी प्रकार धर्म के पीछे पुण्य है, पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं है। तो पुण्य तो अजीव है और धर्म जीव है, धर्म आत्मा की उज्ज्वलता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा ये लौकिक और लोकोत्तर को समझना जरूरी है, संसार और आत्मा को समझना जरूरी है। और आचार्य भिक्षु ने कहा आप किसी भी व्यक्ति को देते हैं वो संसार का काम है, आपका कर्तव्य है, इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में भी हमारे श्रावक है, अनाथ आश्रम में जाते हैं, गरीबों को बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, रोटी बांट देते हैं, आदि देते हैं, कपड़ा देते हैं जरूरतमंद लोगों को। और जो निज जानकारी रखते हैं, तेरापंथी सिद्धांतों की जानकारी नहीं है, तो वो भी कहने लग जाते हैं महाराज बहुत बढ़िया काम करके आए हैं और हम पुण्य करके आए हैं। इसमें पुण्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता है, ये सब संसार का काम है। एक मात्र समझो आप, जिस दान से आत्मा का पोषण होता हो, जिस दान से आत्मा का पोषण होता हो वो लोकोत्तर दान है, और जिस दान से शरीर का पोषण होता हो वो लौकिक दान है। इतना एक लाइन में सब समझ लो। और सरल भाषा में सुपात्र को दान देना धर्म है और कुपात्र को दान देना धर्म नहीं है। और सुपात्र कौन, कुपात्र कौन? सुपात्र वह जो दान लेने के लायक है, जो संयमी है, शुद्ध साधु है, भगवान की आज्ञा में है, गुरु की आज्ञा में है, भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। ऐसे शुद्ध साधु को दान देना वो सुपात्र दान है। और संसारी जीवों को दान देना वो कुपात्र दान है। पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक के जीवों को आपने कुछ भी दिया, आपने माता पिता को गर्मा गर्म भोजन कराया, ससुराल वालों को दाल का शीरा खिलाया, दोस्तों को होटल में जाकर नाश्ता कराया, गरीबों को कुछ दिया, ये सब संसार का काम है। इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आप कैसे संबंध नहीं है? आप क्या बोलते हैं महाराज, मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, बोलते नहीं आप, मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ। क्यों कि महाराज हम अव्रती हैं, आप व्रती हो, वो अव्रत से व्रत में जाए। और आप अपने परिवार के सदस्यों को बोलते हो, श्रीमती को बोलते हो, श्रीमान को बोलते हैं कि मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, क्यों नहीं बोलते हैं? उसमें आप में अंतर नहीं है। वो भी संसारी है, ये भी संसारी है, वो भी भोगी है, ये भी भोगी है, वो भी असंयमी अव्रती अधर्मी है और आप भी वही हो। धर्माधर्मी का जो श्रावक है, तो इसलिए धर्म नहीं होता है। धर्म तो जो सुपात्र दान, मतलब इसमें ये खास समझने की बात है, आपने एक दूसरे को भोजन कराया, वो उनके लिए आपने भोजन बनाया, उनके लिए भोजन बनाया, तो जो भोजन आप दूसरों के लिए बनाते हैं, 6 काय की हिंसा होती है, तो वहाँ धर्म कहाँ से होगा? आज साधु को आप जो बैराते हैं, तो आपके साधु को बैराते, वो भी जो हिंसा से भोजन बना हुआ, वो आपने अपने लिए भोजन बनाया, आपने अपने लिए भोजन बनाया। मैं 4 चपाती खाता हूँ, आज मैं 1 चपाती का त्याग करता हूँ, विसर्जन करता हूँ और मैं मुनिराज को बैराऊंगा। तो आपने मुनिराज को जो बैराई वो भी धर्म हो गया, और 1 चपाती का त्याग किया वो भी धर्म हो गया। आपने चपाती का त्याग किया वो आपको धर्म हो गया, विसर्जन किया धर्म हो गया। और वो 1 चपाती आपने यदि गरीबों को दी, रोटी गरीबों को दी, वो आत्मा का धर्म नहीं। क्यों? उनमें और आप में तत्व की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। तत्व की दृष्टि से इतना हो सकता है, कोई मिथ्या हो सकता है, कोई सम्यक भी हो सकता है, कोई श्रावक हो सकता है, कोई श्रावक नहीं हो सकता है। लेकिन वो संसारी को रोटी खिलाता है, पानी देता है, वस्त्र आदि देता है, वो सब संसार का काम है। इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है, महत्वपूर्ण है, आप ये बोलते हैं व्रत निभ जाओ, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम मुनि की साधना में सहयोगी बन रहे हैं। कर्म निद्रा, कर्म निद्रा। यदि शुद्ध साधु को आप दान देते हैं,
तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन के 20 कारण बताए हैं। उनमें एक कारण है सुपात्र दान देना। जो शुद्ध साधु को सुपात्र दान देता है तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन प्रकृति का बंद हो सकता है। हमारे जैन आगमों में आता है, राजा संत जो कालांतर में अरिष्टेमी बने, तीर्थंकर भगवान बने, तो राजा संघ और रानी यशोमती ने दाक का धवन मुनिराज को गराया। परिणाम यह आया, उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। तो दान का कितना बड़ा। और 13 धर्म संघ में हमारे व्याचार्य के शासन काल में 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। उनमें एक ताराचंदी ढीलीवाल है। सुपात्र दान के कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। और सुपात्र दान देने के कारण वो व्यक्ति शुद्ध गति को भी प्राप्त हो सकता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन कर सकता है, कर्म निद्रा भी हो सकती है। और इस अवसर पड़ी काल में भगवान ऋषभ को सबसे पहले दान किसने दिया? श्रेयांश कुमार ने दिया। यहाँ से वो दान की परंपरा, व्रत निजान की परंपरा शुरू हुई। तो ये खास समझने की बात है, दान मतलब सुपात्र दान देना। पुराने समय में ये एक अवधारणा थी, दान लेने के लायक तो ब्राह्मण ही होते, दूसरा कोई नहीं होता है। ब्राह्मण ही दान लेने के लायक होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। तो जब गुरुदेव तुलसी जयपुर में विराजे थे, आज से 76 साल पहले, मतलब विक्रम संवत 2006 में, तो उस समय भयंकर विरोध था। मतलब अन्य समाज के लोग तेरापंथ को घृणा की दृष्टि से देखते थे, नफरत की दृष्टि से देखते थे। और यहाँ तक कहते थे कि जो तेरापंथी है वो करोड़ कसाई से भी खोटे हैं। एक कसाई नहीं, करोड़ कसाई से खोटे हैं। ये कहते हैं कि रोटी देना पाप है, गरीबों की सेवा करना पाप है, आदि आदि इतना भ्रम फैलाया उन्होंने। तो परिणाम ये आया, विरोधी लोगों ने ब्राह्मणों को उकसाया कि ये आचार्य तुलसी आए हुए हैं और ये कहते ब्राह्मणों को देना पाप है। और उस समय तो वही उनकी अवधारणा थी, भाई दान लेने के लायक तो ब्राह्मण ही है। अब जैसे ये पाप की बात थी, वो बहका में आ गए और गुरुदेव तुलसी के पास में आए। और बातचीत के दौरान गुरु जी, आचार्य जी, आप ब्राह्मणों को दान देना पाप मानते हैं? गुरुदेव ने चिंतन किया। गुरुदेव तो गुरुदेव तुलसी थे और उन्होंने चिंतन किया, ये इनके दिमाग की उपज नहीं है, ये तो कोई विरोधी लोगों ने कान भरा है। कभी कभी ऐसा होता है, खुद तो सामने आता नहीं है, दूसरों को भेजते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कभी देखते भी दूसरों को कि आप ऐसा कहते हो कि ब्राह्मणों को दान देना पाप है। उन्होंने पहले कहा ब्राह्मणों को देने से क्या होता है। जैसे ये प्रश्न किया, मुझे कुछ देर रुके, चिंतन किया। उस समय मुनि मोहनलाल जी हमें छोटे थे, उन छोटे साधुओं के भी मन में आया, आचार्य तुलसी क्या उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे। जैसे आचार्य तुलसी ने कहा जो दान लेने के लायक है उनको दान देना धर्म है, दान लेने के लायक उसको दान देना धर्म है। तो ब्राह्मण सोचा हम ही दान लेने के लायक, दूसरा तो कोई है ही नहीं है, तो ये तो धर्म ही कह रहे, गलत कहाँ कह रहे हैं। तत्काल आए उस विरोधी लोगों के पास, मूर्खों तुम आचार्य तुलसी की निंदा करते हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ब्राह्मणी दान लेने के लायक है। तो उन्होंने वो बात की नहीं, जो दान लेने के लायक है वही उनको दान देना धर्म है, हम ही लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो विरोधी लोगों ने सोचा उल्टा मार खा गए, मतलब चौबेदी का छबेदी बने रहेंगे, द्विवेदी बन के रहेंगे। तो गुरुदेव तुलसी का एकदम स्पष्ट मंतव्य था, आचार्य भिक्षु का स्पष्ट मंतव्य था, संसार का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। तो दान के बारे में आपको समझना जरूरी है, ये लौकिक दान, लोकोत्तर दान। अब देखो उदाहरण के लिए, यहाँ एक गरीब आदमी खड़ा है और एक सेठ खड़ा है, और वो सेठ यदि कहता है महाराज मैं गरीब को रोटी देता हूँ, धर्म होगा कि पाप होगा, धर्म होगा कि पाप होगा, तो उस समय मुनिराज क्या करेंगे? उस समय मुनिराज मौन रखेंगे, मौन रखेंगे। यदि कहे तो धर्म होता तो सिद्धांत के खिलाफ, पाप होता तो उसको तकलीफ होती है, पीड़ा, तो ऐसी स्थिति में साधु मौन रखते हैं, मौन रखते हैं। तो फिर वो आने के बाद में या आगे पीछे पूछता है महाराज मैं संसारिक जीवों को देता हूँ तो क्या होता है? तब ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान कहते हैं ये संसार का काम है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी अव्रत में जाएगा और जहाँ भी हिंसा होती है, रागात्मक भाव आता है, वहाँ धर्म
नहीं है। आप गरीब को रोटी देंगे, आप क्या बोलते हैं कि बेचारा, कहते हैं बेचारा बेचारा, इसका कोई चारा नहीं है, बेचारा। तो ये बेचारा शब्द का ये रागात्मक भाव आया, तो रागात्मक भाव है, वहाँ धर्म नहीं है। इन साधु को नहीं कहेंगे कि बेचारा है, इसको रोटी दे दो, इसको कपड़ा नहीं है। क्यों नहीं? कि साधु तो आत्मा की है, निद्रा की है, शुद्ध साधु है, और आप अपना परम सौभाग्य जानते हैं, समझते हैं कि मुझे ये दान देने का मौका। और भिखारी को डांट भी लगा सकते हो, भिखारी को डांट भी लगा सकते हो, घर से निकाल भी सकते हो, लेकिन साधु के साथ सामान्यतः ऐसा व्यवहार नहीं होता। क्यों? ये सत्य गुणस्थान के धनी है। तो अब कुछ कहते महाराज बेचारा है। और महात्मा गांधी के शब्दों में यदि मैं कहूँ कि भारत में भिखारियों की कमी नहीं है, भारत में भिखारियों की कमी नहीं है। ये कुछ लोग हैं ये दे देकर भिखारियों को आलसी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। वो कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन वो देखिए सीधा माल मिल रहा है, मुफ्त का माल मिल रहा है, फिर क्यों कमाए? ये भी एक तरह का पाप ही है, ये भी एक तरह का पाप है। यदि आप किसी का आलस्य बढ़ाते हैं और किसी को कमजोर करते हो, वो भी एक तरह का पाप है। फिर वापिस प्रश्न खड़ा हुआ कि बेचारा किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उसको देना तो धर्म हुआ, उसको देना तो पुण्य हुआ, कुछ पुण्य मानते हैं। लेकिन गुरुदेव फरमाते हैं आपने क्या कहा? हाथ नहीं है, पैर नहीं, तो मोह का भाव आया। तो मोह का भाव आती वो धर्म नहीं है। आप यदि देते हो, मेरे को यदि कोई पूछता है, संघ को कोई पूछता है, तो हम निषेध नहीं करते। आप किसी को तो हम क्यों माने, आप लाख रुपये दो, हमारे घर का क्या जाए। लेकिन यदि आप धर्म और तत्व की बात कहोगे, इसमें पुण्य हुआ, पाप हुआ, धर्म हुआ, अधर्म हुआ, तो सिद्धांत हम बताएंगे संसार का काम ये है, आत्मा का काम है। और दान का मतलब दिए थे इसी दानम, तो दिया जाता है। और गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, स्व परोपकारार्थ वितरण दानम, अपने पराये उपकार के लिए, सेल्फ वृद्धि के लिए जो वितरण करना वह दान है। एक संसार का दान भी होता है, आत्मा का दान। तो हमें ये समझना है संसार का दान का भी अपना मूल्य है। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। आप यदि किसी का सहयोग करते हैं तो कल आके कोई समस्या आई तो आपका भी वो सहयोग करेगा। और यदि आके नहीं ये तो देना पाप है, ऐसा है, वैसा है, तो संसार में तो जो संसारी व्यक्ति काम करता है, सामने प्रवृत्ति करता है, वो सब पाप ही तो है। आप भोजन करते वो भी पाप है, आप स्नान करते वो भी पाप है, भोजन बनाते वो भी पाप है, आपने पक्का पानी पिया वो भी पाप है, धर्म नहीं है। आप कहेंगे पक्का पानी पिया क्यों? श्रावक का जो खाना पीना नहीं वो सब अव्रत में है। जो जो आप त्याग करते हो वह धर्म, सीधी बात है। त्याग धर्म, भोग अधर्म। उपवास करना, उपवास कराना, उपवास करता उसका अनुमोदन करना धर्म है। गर्मा गर्म पारना कराना या करना कराना अनुमोदन वो संसार का काम है। कोई व्यक्ति की तुम्हारा जो वर्षी तब करा, मैंने इसको पारना कराया, मास खमन की तपस्याओं को मैंने पारना कराया, तो ये सब संसार का काम है। क्यों? जहाँ भी 6 काय की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं होता है। आचार्य सूत्र में लिखा है 6 काय की हिंसा या देव धर्म के लिए जो हिंसा करता है वो आर्य का वचन है, नहीं अनार्य का वचन है। कितनी गहरी बात बता दी है, ये समझने की बात है। केवल एक लाइन याद रखो, जिस दान से आत्मा का पोषण होता हो, संयम की वृद्धि होती है, वो लोकोत्तर है, बाकी सब कर्तव्य है, सब कर्तव्य है। और ऐसी दया, दया का भी वही लौकिक दया और लोकोत्तर दया। पापा चरना डांट में रक्षा दया, जो पाप आचरण में डूबा हुआ है, हिंसा में डूबा हुआ है, और धर्म समझाकर, तत्व समझाकर उनकी आप हिंसा छोड़ाते हैं, पाप छोड़ाते, वो क्या है? धर्म हो गया। उदाहरण के लिए एक कसाई 2 बकरों को लेकर जा रहा है या 1 बकरे को लेकर जा रहा है, आपके मन में मोह आया, दया आई, बेचारा मर जाएगा, कसाई लेकर जा रहा है, तो आपने क्या किया? 500 रुपया देकर उस बकरे को छोड़ा दिया। और आपने लोगों को क्या कहा? आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया, एक जीव को बचाया। और कल वो कसाई 500 रुपया का बकरा लेकर फिर क्या हुआ? और धन भी गया, धर्म भी गया। आचार्य दीक्षित ने कितना सुंदर कहा, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन वाले ने हिंसक कहो, नहीं मारे तो दया गुण खा। संसार में जीव जी रहे, कलकत्ता में कितने जीव जी रहे हैं और कितने मर रहे हैं, आपके आंखों के सामने कितनी मुर्गियां बकरे करते हैं। तो जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसक कहो, नहीं मारे तो दया गुण खान। कितना सुंदर है। यदि आप मारोगे, सताओगे, तकलीफ दोगे तो पाप है, नहीं तो दया धर्म गुण है। मतलब ये समझने की बात है।
जैसे उदाहरण के लिए मेवाड़ की घटना है, उदयपुर के पास में कानोड़ गांव है, कानोड़ के पास में पानसी बोईरा गांव है। तो वहाँ तेरापन समाज के कुछ परिवार रहते हैं, तो वहाँ अन्य संप्रदाय के साधु वहाँ गए हुए थे। तो वो भाई सुबह संतों के दर्शन करने के लिए आया और संतों ने कहा, श्रावक जी सुबह सुबह कबूतरों को चुगा दिया करो, धर्म होगा, चुगा दिया करो, धर्म होगा। तो धर्म होगा, हाँ। तो श्रावक जी बोले, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है कि इस बार मेरी खेती बहुत हुई है, तो मुझे सुबह जल्दी जाना होता है और आप फरमाते हो धर्म होता है, पुण्य होता है, तो आप जितना कहो 5 बोरी 10 बोरी मक्की की मैं आपके स्थानक में रखा देता हूँ और सामने चबूतरा है, कबूतर आते हैं और आपको 1 किलो 2 किलो जितना डालना हो और आप डालना। क्यों? मेरे से पहले आपको मोक्ष जाना है कि साधु के तो 15 भव बताए, साधुओं के 15 भव है, पहले मेरे से आपको मोक्ष में जाना है। श्रावक से पहले साधु मोक्ष में जाता, क्यों? भव है, हमारे तो संख्यात भव है, आपके तो 15 भव है। श्रावक से साधु भरेगा फिर वो मोक्ष जाएगा, सीधा श्रावक तो मोक्ष जा नहीं सकता। अच्छा, कि तुम तेरापंथी हो? हूं तो तेरापंथी। उसके बाद में कभी नाम ही नहीं लिया कि वो तत्व को समझता था कि हिंसा करना कराना अनुमोदन तीनों ही पाप है। धर्म करना कराना अनुमोदन मतलब व्रत दिन जाना, लेना देना अनुमोदन करना तीनों ही धर्म है साधु को। तो वो श्रावक जानता था कबूतर को देना धर्म नहीं। क्यों नहीं धर्म नहीं है? आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, एकंदी जीव को मारकर पंचेंद्रीय जीव को बचाना धर्म नहीं है। क्या धर्म क्यों नहीं है? एकंद्रीय में भी जीव है, पंचेंद्रीय में जीव है, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। आत्मा सबकी समान है, जीव छोटा बड़ा नहीं है, आकाश से छोटा बड़ा हो सकता है, आत्मा सबकी समान है। चाहे कुंतु की आत्मा हो चाहे हाथी की आत्मा हो, एकंद्रीय की दृष्टि से पंचेंद्रीय आत्मा समान है, लेकिन इंद्रियों के आधार पर एक इंद्रिय वाला है, एक 5 इंद्रिय वाला है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। आप एक जीव को मारते हो और दूसरे को बचाते हो और आप कहते धर्म होता है। तो उदाहरण के लिए शेर भूखा है, शेर भूखा तुम्हारे को चढ़ा दे धर्म हो जाएगा। शेर भूखा वो भी तो नहीं, शेर भी तो भूखा है, तो उनको चढ़ा दो तुम्हारे को धर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा धर्म नहीं होता है। जहाँ राग देश है वहाँ धर्म नहीं है। वीत राग का धर्म क्या है? राग देश विजेता को वीत राग कहा गया है। कितना सुंदर कहा है कि जहाँ राग देश नहीं है वहाँ धर्म है, जहाँ है वहाँ धर्म। तो ये दया को भी समझना जरूरी है। मतलब काफी ग्रंथों में अन्य संप्रदाय में भी कुछ लोगों ने ये बातें बताई है। लेकिन मजे की बात यह है, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं पूरा संसार एक साइड में और तेरापंथी सिद्धांत एक साइड में है। मैंने मुनि सुमेर वाले स्वामी मंत्री मुनि को पूछा कि आचार्य भिक्षु को ये सब बातें मिली कहाँ से, दान की दया की आदि? तो उन्होंने कहा लोकाशा की हुंडी है, लोकाशा की हुंडी है, उस हुंडी में कुछ बोल मिले, उनके आधार पर उन्होंने ये धर्म क्रांति की। और ये स्पष्ट बात है, जहाँ दान और दया महात्मा गांधी ने भी निकाली। राकन ने मान ढिंगाने पोसे, मतलब कितना राका ने मान ढिंगाने पोसे, एक ने चपेट दी। ये सब भिक्षु स्वामी ने और महात्मा गांधी ने बात कही है कि एक जीव को मारकर दूसरे जीव को बचाना कभी धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन धर्म है, हृदय परिवर्तन धर्म है, उद्देश्य धर्म है। तो ये दान और दया की व्याख्या बहुत सुंदर है, और जो दान और दया की व्याख्या को समझ लेता है वह कभी संसार में भटकेगा नहीं। भटकेगा क्यों? स्पष्ट है ये संसार का काम है, ये आत्मा का काम है। आपने समाज में चंदा दिया, समाज में चंदा दिया, ये आत्मा का काम नहीं है। लेकिन एक बात है, आपने 1 लाख रुपया का विसर्जन किया, त्याग कर दिया, जो आपने विसर्जन किया वो धर्म हो गया। फिर आप कहते 1 लाख मेरा सभावन में लगाओ और मेरा नाम आना चाहिए, तो फिर वो सौदाबाजी होगी, धर्म का हुआ। कभी कभी देखते हैं पंखा है, पंखे 3 ताड़ी होती है और 3 ताड़ियों पर नाम होते। एक भाई आया, गर्मी था, उसने पंखा चालू किया, दूसरा आया पंखा बंद करे, अरे बंद, मेरे को गर्मी लग रही है। और तुम्हारे को तो गर्मी लग रही है, मेरा नाम घुमरा है, मेरा नाम घुमरा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने दिया है? अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, देते तो थोड़े है और प्रचार ज़्यादा होता है, भामाशा। अरे भामाशा बनने में टाइम लगता है,
100 रुपया दिया, 200 रुपया दिया, तो भामाशाह, और हमारे जो संचालन करने वाले भाई बहन हैं वो भी बोले कि हमारे ये भामाशाह है। क्या दिया? एक स्वेटर दिया था, एक कंबल दिया था। ऐसे भामाशाह थोड़ी होते हैं, लेकिन ठीक है, व्यवहार में चलता है। ये सब संसार का काम, इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरी जो बात बताई आचार्य भिक्षु ने, मिथ्यात्व की सत करने को देश आराध्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये थोड़ी गहरी बात है। और मिथ्यात्वी कौन, सम्यक्ति कौन? जो तत्व के प्रति सही श्रद्धा रखता है वो तो है सम्यक्ति, और तत्व के प्रति जो गलत श्रद्धा रखता है वो क्या है? मिथ्यात्वी है। अब मिथ्यात्वी है वो सुंदर बात भी है। मिथ्यात्वी कहता है सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है, शील पालना धर्म है। तो ये जो सही उसकी जो दृष्टि है और वो सही बात कहता है, तो आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्व की सत करने को देश आराधक का है, मतलब वो देवलोक में जा सकता है। यदि मिथ्यात्वी है, चाहे वो कोई भी जीव है मिथ्यात्वी, और यदि वो कोई कर नहीं करता तो उसका फल तो उसको मिलेगा नहीं। फल तो मिलेगा तो वो फिर मिथ्यात्वी से आगे बढ़ेगा। जैसे एकंदी जीव है, एकंदी जीव उनके भी निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा होती है, तो क्रम से वो आगे विकास करते हैं, एकंदी से दो इंद्री से तेंदी चतुर्दी। और जो शनि पंचेंद्री में मिथ्यात्वी है वो यदि अच्छी करनी करते हैं तो वो भी मोक्ष देश आराध्य बताया गया है। तो ये आचार्य भिक्षु ने बातें। मिश्र धर्म, एक महत्वपूर्ण बात बताई, मिश्र धर्म को लोग क्या कहते हैं कि हाँ कुछ धर्म हुआ और कुछ पाप हुआ। मिश्र धर्म कैसे हुआ? उदाहरण के लिए आपने किसी को पानी पिलाया, किसी को पानी पिलाया, तो पानी पिला, जो पानी में जीव है, पानी में जीव है वो तो हिंसा है, और मैंने उस पानी को व्यक्ति को भोजन मतलब व्यक्ति को पानी पिलाया तो वो धर्म हो गया। तो दो बातें होंगी नहीं, एक हिंसा और एक धर्म, इसको बोलते हैं मिश्र। मिश्र आचार्य भिक्षु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जीवों में, पानी में जीव है और वो जीव कभी नहीं कहेंगे तुम मेरे को मारो। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो एक जीव को मारकर आप दूसरे जीव को बचाते हो, और उसमें आप यदि मिश्र धर्म बताते, कोई थोड़ी हिंसा हुई है ज़्यादा धर्म, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये आचार्य भिक्षु ने मिश्र धर्म के बारे में, मिथ्यात्व की सत करने के बारे में, दान के बारे में, दया के बारे में, साध्य और साधन के बारे में। साध्य साधन, जैसे आपका साध्य क्या है? मोक्ष, साध्य मोक्ष है, और साधन क्या हुआ? संबद्ध धर्म, निद्रा धर्म। ये है तो ठीक है। अब आपका लक्ष्य तो है क्या है? मोक्ष जाना है, और आप यदि हिंसा करते हो तो वो साधन गलत हो गया, और साधन गलत है तो फिर साध्य की शुद्धि कैसे होगी? ये दोनों जरूरी है। अब एक व्यक्ति भगवान को राजी रखने के लिए बलि चढ़ाता है, बलि चढ़ाता है, भगवान को राजी रखने के बलि चढ़ाता, तो तुम्हारा साधन ही गलत है, तो धर्म कहाँ से होगा? तो साध्य और साधन दोनों सही होना चाहिए। दोनों सही होंगे, शुद्ध, दोनों शुद्ध होंगे तो ही आत्मा का कल्याण होगी। तो ये कुछ बात, और सामाजिक उपकार के लिए बताया, आध्यात्मिक उपकार के लिए बताया। आज सामाजिक प्रवृत्तियाँ करते हैं, उनका भी मूल्य है, लेकिन आचार्य भिक्षु ने कहा ये तंबाकू और घी दोनों का अपना मूल्य है। तंबाकू का भी अपना मूल्य है, घी का भी अपना मूल्य है, और दोनों के भाव एक है। और आप मिला दोगे क्या होगा? राबड़ा हो जाएगा, न तो तंबाकू के रूप में काम आएगा, न घी के रूप में। तो वैसे सामाजिक और आध्यात्मिक अपना मूल्य है, दोनों को मिलाओ, मिक्स मत करो। तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं धर्म पुण्य पुण्य, और ऐसे अन्य संप्रदाय में पुण्य है वो, पुण्य का एक अर्थ पवित्र भी होता है, पुण्य का एक अर्थ पवित्र भी होता है। लेकिन कोई भी सामाजिक आप काम करते हैं और जो निंदनीय कार्य है, जो निंदनीय कार्य है उनको पाप बताया गया है। और समाज में जो कार्य चलते हैं कि भाई विवाह शादी, तो विवाह शादी के बारे में भी ये शादी करने के लिए जा रहा तो उसको पवित्र माना है, सामाजिक दृष्टि से पवित्र माना है। लेकिन कितना सुंदर का है, फूला फूला फिरत है आज हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजा के दिया काठ में पा। मतलब शादी भी बंधन है, शादी भी बंधन है, क्यों बंधन में बन गए। और यदि कोई शादी करने के लिए जा रहा है, शुभ काम के लिए जा रहा है, सामाजिक दृष्टि से पवित्र काम की दृष्टि से जा रहा है, और आप कहते तुम पाप करने के लिए जा रहा है, पाप करने के लिए जा रहा है, तो व्यवहार में थोड़ा अटपटा लगता है, सामाजिक दृष्टि से अटपटा लगता है। लेकिन बंधन तो बंधन ही है। तुलसीदास जी ने भी कहा तुमने पाप, मतलब काट में पाप दे दिया, बंधन में आ गया। तो बंधन धर्म नहीं है, बंधन पाप है। जहाँ
सामाजिक ये ऐसी प्रवृत्तियां होती है, शादी होती है, वो बंधन है, वो धर्म नहीं। अब यदि वो शील की साधना करता है, प्रेम से रहता है, हिंसा नहीं करता है, भोग नहीं करता है, तो वो धर्म हो जाएगा। लेकिन जो शादी की है, शादी धर्म नहीं है। यदि शादी धर्म है तो भगवान महावीर ने औरत को क्यों छोड़ा? औरत को छोड़ कर उन्होंने दीक्षा ली। ऐसे और भी बहुत है, ऐसे बहुत उदाहरण है। ये सब सामाजिक काम है। अब आचार्य भिक्षु ने इन सब बातों को लेकर, आचार और विचार, इन दोनों को लेकर उन्होंने धर्म क्रांति की। इसलिए ये धर्म क्रांति लंबे समय से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि आपका धर्म संघ कब तक चलेगा? तो आचार्य भिक्षु ने ये नहीं कहा कि 21,000 वर्ष तक चलेगा। तो आचार्य भिक्षु ने क्या कहा? जब तक साधु साध्वी मर्यादा रीति नीति में रहेंगे और आचार का पालन करते रहेंगे, तब तक ये धर्म संघ चलता रहेगा। और आचार्य भिक्षु ने धर्म मतलब धर्म क्रांति की और फिर तेरापंथ की स्थापना हुई। तो इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? यदि लंबे समय तक संगठन चलाना है, घर परिवार चलाना है, तो व्यवस्था भी जरूरी है, मर्यादा भी जरूरी है। तो उन्होंने सर्वप्रथम विक्रम संवत 1832 मिक्सर महीने में मिक्सर में तो उन्होंने सर्वप्रथम मर्यादा बनाई। कहाँ बनाई? पिठोड़ा गांव, महाराज जंक्शन के पास में। और उसी दिन उन्होंने युवाचार्य मुनि भारमती को युवाचार्य बनाया था। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए मर्यादाओं की आवश्यकता रहती है। घर परिवार में भी यदि मर्यादा है, देश में भी यदि मर्यादा है, समाज में मर्यादा है, तो वह देश समाज घर शक्तिशाली होगा। मर्यादा क्या? सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहे। कितना सुंदर है ये जो व्यवस्था। और भी दूसरी संप्रदाय में भी एक आचार्य मिलेंगे, लेकिन जितनी व्यवस्थित ढंग से जो व्यवस्था है, परंपरा है, वो तेरापंथ धर्म संघ में मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं आपको। एक सभी साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहे और सभी साधु साध्वियां विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। हमारे पास में भाई आते, महाराज अगला चतुर्मास आपका कहाँ होगा? और हमारे यहाँ चतुर्मास कर लो। तो हम कहते भाई हमारे हाथ में तो ये होगा है, हमारे हाथ में तो होगा है। और एक क्षण पहले भी हमारे को पता नहीं चलता है कहाँ हम जाने वाले हैं। कभी कभी कल्पना भी करते हैं भाई इस विषय में हो सकता है गुरुदेव इधर भेजेंगे। और जैसे मुझे दिनेश कुमार जी इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं इधर जाओ, तो गुरु कहीं भी भेज सकते हैं। और राजी राजी जाना। फिर तीसरा बताया है कि सभी एक आचार्य की आज्ञा, फिर शिष्य शिष्य नहीं बनाए। मतलब परमानंद जी और कुणाल जी मेरे साथ में है, तो हम सब गुरु भाई है, ये हमारे शिष्य नहीं है। दीक्षा पर में मेरे से छोटे हैं। मैं आचार्य तुलसी द्वारा दीक्षित हूँ, परमानंद जी आचार्य महाप्रभु जी द्वारा दीक्षित है, मुनि कुणाल मुनि महासमुद्र जी द्वारा दीक्षित है। लेकिन सब हम गुरु भाई है, सब एक आचार्य की आज्ञा में चलने वाले हैं। जब हम जोधपुर चातुर्मास कर रहे थे, एक अन्य कार्यक्रम में गए, एक भाई संचालन कर रहा था, वो बोला मुनि दिनेश कुमार जी के शिष्य मुनि परमानंद जी अपने विचारों के साथ। मैंने कहा मैं खुद ही शिष्य हूँ भाई, मैं खुद ही शिष्य हूँ। तो पास में दूसरा साधु बैठा था अन्य संप्रदाय का, वो बोलता चलता है। क्या बोला? चलता है। तो मैं हम चलते हो जाएंगे भाई, हम चलते हो जाएंगे। मतलब हमारी परंपरा है, हमें रोकना चाहिए। कभी कभी हमारे श्रावक भावावेश में आकर जो शब्द आचार्य के लिए लगते हैं वो साधुओं के लिए भी लगा देते हैं। नहीं, पूरी जानकारी साधुओं के लिए कैसे शब्द का प्रयोग होता है, आचार्यों के लिए कैसे शब्द का प्रयोग होता है, वो पूरी ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ी सी गफलत हो जाए तो लेना का देना हो जाता है। और कभी भी आचार्य की और साधुओं के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। आचार्य आचार्य होते हैं। एक भाई ने कोई एक साधु के सामने कि महाराज आप तो युवाचार्य करती टॉप के हो, युवाचार्य से भी ज़्यादा मतलब कोई बातें हो सकता है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया होगा या कोई समझ में नहीं आएगा, तो वो कार्रवाई होगी कि कहाँ साधु और कहाँ युवाचार्य। तो इसलिए श्रावकों को भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई तुलना नहीं करना। आचार्य की उनकी तो हम होड़ ही नहीं कर सकते हैं। अरे कितने साधु आचार्य से भी यदि प्रतिभा संपन्न है, आचार्य से भी यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी आचार्य हमारे सिरमोर है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। फिर बता योग्य व्यक्ति को दीक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि मतलब ऐसा नहीं रोटी राम इकट्ठा नहीं करना, घाऊ माऊ ढोकड़ा खावे जीता मोकड़ा, ऐसे इकट्ठा नहीं करना है। तो आचार्य भिक्षु ने क्या कहा? दीक्षा दीजो देख देख
देख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आते कर दो मत ढाऊ मऊ ढोकड़ा। यदि जिस समय आपने दीक्षा दी उसमें आपको योग्य लगा, आपने दीक्षा दे दी, फिर बाद में लगी ये अयोग्य है, तो संख्या का मोह मत करना, तत्काल संघ से बाहर कर देना। जैसे आचार्य भिक्षु ने एक साथ में पतुजी आदि साधनों को संघ से बाहर किया, उसमें साधना कितनी थी? बहुत थोड़ी थी। संघ कितने थे? बहुत थोड़े थे। फिर भांजी ने एक केला बना दिया, तत्काल संघ से बाहर कर दिया। तो संघ को सुरक्षित रखना है तो मर्यादा की आवश्यकता रहती है। और लास्ट जो बिंदु बता बहुत सुंदर, आचार्य जिनको उत्तराधिकारी बनाए, शिष्य को या गुरु भाई को बनाए, तत्काल उनको स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, ये मुख्य 5 मर्यादा। इसके अलावा और भी दलबंदी नहीं करना और आपस में फूट नहीं डालना, हम दो हमारे दो, फूट करो, आज का शब्द चल रहा नहीं, फूट डालो राज करो। इससे कितने चिकने कर्मों का बंध होता है, महामूल्य कर्म का बंध होता है। और कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आई तो केवली गंगे करो। पहले साधुओं को पूछो, वो भी समझ में नहीं आए, आचार्य को पूछो, वो भी समझ में नहीं आए, तो केवली गंगे कर लेना चाहिए। ये कुछ मर्यादाओं के बारे में और तेरापन के सिद्धांतों के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। ये जरूरी है और इनको समझना जरूरी है। जब तक आप दान, दया, तेरापन की परंपरा, जैसे तेरापन और मूर्ति पूजा, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे भाई कहीं भी जाते हैं, बोली भी बोल देते हैं, पूजा भी कर लेते हैं और धर्म भी बताने लग जाते हैं। अरे वंदनीय कौन? वंदनीय कौन होता है? तो ज्ञान दर्शन चाहते तब से युक्त जो आत्मा है वो वंदनीय होती है। पहली बात है, वंदनीय जो छठे गुणस्थान का धनी होता है वो वंदनीय होता है। मूर्ति में कौन सा गुणस्थान है? पहली बात तो मूर्ति तो अजीब है, मूर्ति तो अजीब है। यदि पत्थर सजीव है तो एकंदी जीव हो सकता है, एकंदी जीव हो सकता है। अब एकंदी जीव है, पहले गुणस्थान का धनी है, वो वंदनीय कैसे होगा? वो वंदनीय। और दूसरी बात, मूर्ति तो ज्ञान दर्शन चाहते से युक्त आत्मा है, वो वंदनीय होती है। फिर कुछ कहते हैं कि भाई मूर्ति को देखने से शांति मिलती है और ये आलम्बन है, इसे वैराग्य का भाव पैदा होता है, इसलिए मूर्ति वंदनीय है। ऐसा नहीं होगा। वैराग्य तो आप किसी को देखकर भी आपके मन में हो सकता है। जैसे हनुमान जी को वैराग्य कैसे हुआ पता है आपको? डूबते सूरज को देखकर हनुमान जी को वैराग्य हुआ। तो क्या डूबता सूरज वंदनीय हो गया? कभी वंदनीय नहीं होगा। पति पत्नी को लड़ाई करते हुए बेटे ने देखा, अरे ऐसे लड़ाई करते कर हमारी शादी होगी, हमारे को भी ऐसे लड़ाई करनी होगी। तो पत्नी पत्नी को लड़ाई करते हुए देखा और उन्होंने दीक्षा ले ली। क्या पति पत्नी वंदनीय हो गए? माँ बाप वंदनीय हो गए? नहीं। वंदनीय जो ज्ञान दर्शन चाहते से युक्त आत्मा है कोई वंदनीय है। आप सूर्यारी जाते हो, गंगा से जाते हो, सदा से जाते हो, कहीं भी पवित्र स्थान पर गए और वहाँ मंदिर है या मूर्ति है या समाधि है, ये सब वंदनीय नहीं है। ध्यान में रखने की बात है। आलम्बन हो सकता है, पवित्र स्थान आप वहाँ गए और मारा फिर कोई मनाही नहीं है। आप सीरियारी गए, सीरियारी गए और समाधि सब बैठकर भिक्षु स्वामी की माला फेरो, कर्म निर्जा की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है। और वहाँ जाकर आप फेरी लगाते हो, बोली बोलते हो और वंदना करते हो, तो वह सिद्धांत के खिलाफ। क्यों? वंदना तो शुद्ध साधु को ही होती है। आपके जो गुरु है, गुरु के जो शिष्य है, उनको वंदना करना धर्म है, बाकी सब संसार का काम है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। जो 12वर्ती श्रावक है, 12वर्ती जो श्रावक है, और यदि वह किसी दूसरे संप्रदाय के साधुओं को वंदना करता है, टिकुटों के पास से विधिवत वंदना करता है, तो सम्यक में हानि, उसके दोष लगता है गुरु धारणा में। क्यों? तुमने जिनको गुरु बनाया है, तो जिंदगी में गुरु एक ही होते हैं। व्यवहार निभाना अलग बात है। आपको रास्ते में कोई मिले, हाथ जोड़िए, मेरी पता, वो अलग बात है। लेकिन वंदना तो गुरु को ही होती है और गुरु के शिष्य की होती है। हर एक को वंदना नहीं होती है। 12 वर्षधारी के लिए सम्यक में हानि होती है। तो ये भी समझना चाहिए। आज हमारे लोग अन्य संप्रदाय में जाते हैं, दूसरी तीर्थों में भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, वहाँ बोली बोलते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए आचार्य तुलसी को एक किताब 13 और मूर्ति पूजा, उससे पहले यह हमेशा ध्यान में रखने की बात है, 13 की जो नीति है वो मंडनात्मक है, खंडनात्मक नहीं है, मंडनात्मक है। लेकिन कभी कभी दूसरी संप्रदाय वाले 13 के बारे में बोलते हैं, तो कभी कभी आचार्य को वापिस स्पष्टीकरण करना पड़ता है। जैसे मूर्तिपुत्र समाज के मुनि आचार्य ने
कि क्या लिखा आचार्य तुलसी ने मंदिर को कला बताया, संस्कृति बताया, ये बताया है, और आचार्य तुलसी को भी बहुत दर्द है आदि ऐसी बातें बताई। वो आगे पीछे का उन्होंने संदर्भ छोड़ दिया और बीच की बात को, जैसे आगम पढ़ना पाप है, नमाज पढ़ना पाप है। अरे आगम पढ़ना कैसे पाप होगा? आगे सब क्या लिखा हुआ था? गंदगी में आगम पढ़ना पाप है, गंदगी में नमाज पढ़ना पाप है, ऐसा संभव से बताया गया। वो सब तो छोड़ दिया। ये बात सही है, मंदिर कला है, संस्कृति, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी पवित्र स्थान है, महाराज जहाँ पर कोई मना नहीं है। लेकिन यदि आप द्रव्य पूजा करते हो और उसमें धर्म बताते हो तो सम्यक्त्व की हानि, मिथ्यात्व का दोष लगता है। और एक वहाँ जाकर आप मारा फेरो, कोई हमारा जो विरोध मंदिर से विरोध नहीं है। हम भी कहते हैं मंदिर कला है, संस्कृति है। हमारा जो विरोध है वो द्रव्य पूजा से है, भाव पूजा से नहीं है। तो हम जैसे सीरियाली जाते हैं, आप लोग जाते हैं, सदा से जाते हैं, गंगा से जाते हैं, समाधि सब जाकर मारा फेरो, कोई मना ही नहीं है। केरवा गए, राजनगर के कहीं भी, लेकिन यदि वहाँ जाकर आप फेरी लगाते हो, वंदना करते हो, घर में भी यदि फोटो है आचार्यों का, घर में भी यदि आचार्यों का फोटो है, वो केवल स्मृति मात्र है। यदि उनको आप यदि वंदना करते हो तो वंदना करते तो दोष लगता है। क्यों? वंदना किसको होती है? तो सजीव ज्ञान दर्शन से युक्त आत्मा, चारित्र आत्मा को वंदना होती है। वो तो फोटो है, आलम्बन है, ये तो एक व्यवस्था है। जैसे आप अपने घर में बाप दादा का जैसे फोटो रखते हैं, वैसे एक फोटो है, यादगार की तरह है। ये गुरुदेव तुलसी, ये महाप्रकृति है, ये आचार्य माँ संबंधी है। जैसे शादी हुई, आपको 50 साल हो गए, कई भाई बहनों के वो एल्बम है, 50 साल पुरानी भी एल्बम मिल जाएंगी। तो फिर आप अपने बेटों को, पोतों को बता देख मेरी ये एल्बम, तो वो एक स्मृति है। तो वैसे ही वो घर में फोटो आदि रखना ये स्मृति है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। आजकल कई बार नहीं, आप गिफ्ट में कोई मूर्ति दे देते हो, नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं। घरों में भी कभी कभी देखते हैं तो ये बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, अमुक मूर्तियाँ लगी हुई है, हमारी परंपरा नहीं है, समझे नहीं? आप आज ये मूर्ति है, कल और कोई मूर्ति, परसों और कोई मूर्ति, और इसकी यदि आप पूजा करते हो तो संस्कृति के विरुद्ध है, तेरापन के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये तेरापन के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। और जो तेरापन के सिद्धांतों को समझ लेता है, तेरापन की मर्यादा को जो समझ लेता है, तो उसके कोई समस्या नहीं आती है। समस्या कब आती है? जब आपको ज्ञान नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। कभी कभी क्या होता है, आपका ससुराल यदि मंदिर में है, ससुराल एग्जाम्पल के मंदिर में है, तो आपके ससुराल वालों का चलो आज अमुक जगह चलो, और वहाँ गए, यहाँ तक तो ठीक है, फिर वहाँ के बोली बोलो, पूजा करो, कपड़े का क्या ससुर जी कह रहे राजी रख दे। लेकिन नहीं, पारिवारिक संबंध अलग होते हैं, सामाजिक संबंध अलग होते हैं, धार्मिक संबंध अपने अपने होते हैं। क्या वो आपकी मुकुति बांधेंगे? कोई नहीं बांधेगा। अपनी परंपरा को क्यों छोड़ना? आज बड़े बड़े राजनेता भी है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, किसी धर्म से जुड़ा हुआ, तो क्या अपनी परंपरा छोड़ता? कोई नहीं छोड़ेगा, परंपरा नहीं छोड़ेगा। तो वैसे ही हम हमारी परंपरा क्यों छोड़े? व्यवहार निभाओ, कोई मना ही नहीं है, प्रेम से रहो, स्वाहा से रहो, किसी की आलोचना नहीं करना, निंदा नहीं करना, लेकिन हमें सिद्धांतों में पक्का होना चाहिए। हे प्रभु ये तेरा पाठ आलोकित नव नराधिगम, हे प्रभु ये तो तेरा पास। यही आपको कहना चाहता हूँ। इससे संबंधित कोई आपके जिज्ञासा समाधान जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं आप। आपने कहा कि विवाह एक दुष्कर्म है, या ठीक है? विवाह नहीं, दुष्कर्म नहीं है। हाँ, मुश्किल हो जाएगी, एक सामाजिक काम बंधन है। जैन धर्म से दीक्षा क्यों होती है? जैन पद्धति से दीक्षा क्यों होती है? दीक्षा जैन पद्धति से दीक्षा होती है। हाँ, नहीं, वो तो ऐसा है, इसका नहीं। यदि आप सनातन संस्कृति से करते हैं तो उसमें बहुत हिंसा होती है कि फल फूल आदि बहुत है, तो कम से कम जितनी आप हिंसा से बच सको। हम तो ये कहेंगे कि हमारी संख्या बढ़ाएंगे हम, तो समझ गए नहीं? हम ये नहीं कहेंगे आप शादी करो, हम तो ये कहेंगे दीक्षा लो। लेकिन आप दीक्षा नहीं ले सकते हो तो कम से कम जितनी आप हिंसा से बच सको उतनी हिंसा से बचना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो संस्कार जैन संस्कृति है उनको महत्व देना चाहिए। हमारी जैन संस्कृति में भी बहुत ऐसे मंत्र हैं जो समाज से संबंध रखने वाले हैं। ये हाँ, देखो है, आप ये समझो, न तो ऐसा कभी हुआ है और न कभी होने वाला, समझे नहीं? हाँ नहीं, न तो नो बने
नौ मन तेल और में नाचे राधा नाचे। ऐसा इतनी आप चिंता मत करो। यदि आपको दीक्षा लेना हो तो हम दलाली कर सकते हैं। ऐसा है, साधुता का संबंध देश के साथ नहीं है, भावों के साथ है। ये तो एक व्यवस्था है, ये तो एक व्यवस्था है। मूल तो है भावों में। यदि आपके साधुपना आ गया, मरुदेवा माता का उदाहरण ले लो आप। भरत चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती को घर में ही मतलब अंगूठी की अनुप्रेक्षा करते करते केवल ज्ञान हो गया। भावों में यदि साधुपना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साधुपना का स्पर्श हुए बिना, कर्मों का क्षय हुए बिना जीव मोक्ष में नहीं जाएगा। ये तो एक व्यवस्था है ताकि ध्यान में नहीं। तो इसमें कभी कोई समस्या ये आ जाती है, जैसे एक कपड़े वाला है बैठा है और उसको केवल ज्ञान हो गया और एक मतलब इस वेश में है तो केवल ज्ञान हुआ। तो आप बनना किसको करोगे? इस वेश वाले को करोगे, उसको नहीं करोगे। तो व्यवहार का भी अपना, गणवेश का भी अपना मूल्य होता है। ये हमारी मुहूर्ति दयाचार्य ने स्पष्ट कहा। कोई जरूरी नहीं मुहूर्ति रखना, कोई जरूरी नहीं है। मूल बात है खुले मुंह नहीं बोलना, खुले मुंह नहीं बोलना। लेकिन एक व्यवस्था पता चल जाता है ये कौन है, तेरापंथी। कभी कभी क्या होता है हम नहीं जानते हैं ये भाई कौन है, ये भाई कौन है। मुहूर्ति से पता चल जाता है, वंदना से पता चल जाता है। कोई बोलता है इच्छामी क्षमा सुनो तो हम समझ लेंगे ये मूर्ति पूजक है। कोई बोलता है वंदामी नमो स्वामी बोलता है तो हम समझेंगे स्थानवासी है। कोई बोलता है नमोस्तु तो हम समझेंगे ये दिगंबर है। कोई बोलता है राम राम तो हम समझेंगे ये सनातनी है। कोई बोलता है अल्लाह बोलता है तो हम समझेंगे मुसलमान है। और तेरा बंद में मत्थे मनामी तिकुतों के पास जो बनना करता तो मैं जान लूंगा कि ये कौन है। मैं नहीं जानता हूँ लेकिन बनना से मैं जान लूंगा कि ये तेरापंथी श्रावक है। हाँ हाँ उस समय नहीं रहता। जैसे आपको बताओ हम भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं तो भिक्षु स्वामी देवलोक में गए, उनकी माला नहीं फेरे हैं। हाँ वो पंच परमेश्वरी में तीसरे पद में आते थे। उन्होंने तेरापंथ की स्थापना की, वो हमारे संस्थापक थे। उस नाते हम भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं। हमारे को क्या पता ये सिद्धांत है कि साधु की गति वैमानिक है। ये सिद्धांत है साधु की गति वैमानिक है। तो मेरे को क्या पता वो वैमानिक में गया, उसके साधुपना का स्पर्श हुआ नहीं हुआ, मेरे को क्या पता। हम जो पंच परमेश्वरी में तीसरे पद में हमारे भिक्षु स्वामी आते हैं, आचार्य आते हैं, उस नाते हम उनकी माला फेरते हैं, उनको वंदना करते हैं। मुनिश्री ने तेरापंथ की मौलिक मर्यादाएं और मूलभूत सिद्धांतों जैसे राम दया, लौकिक लोकोत्तर धर्म, तेरापंथ और मूर्ति पूजा, साध्य और साधन की शुद्धि, इसके बारे में अनेक दृष्टांतों और उदाहरण के माध्यम से बताया तथा लौकिक लोकोत्तर धर्म का जो अंतर है